देखिए नेक्स्ट वीक से आप सभी के एमपी ओपन बोर्ड के रीजनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे एंड ऐसे में आप सभी का जो टाइम टेबल है वो भी चेंज हो गया था। जो एग्ज़ाम आपके 29 और 30 जून से स्टार्ट हो रहे थे, वो यहाँ पर पोस्टपोन्ड हो गए हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। आप चाहें तो वेबसाइट पे जाके भी टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। आपकी जो डेट्स है वो अपडेट हो गई हैं, यानी कि चेंज हो गई हैं, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। जिन भी सब्जेक्ट के आपने फॉर्म भरे हुए हैं, प्रॉपर दिन, प्रॉपर डेट पर ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, तभी आपका एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। और वो सब तो बात की बात है। आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है, उनको यहाँ पर पास तो होना है। तो क्या कोई ट्रिक है पास होने की, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट है, या फिर इसका जो पेपर है कैसा आता है, कैसी कॉपी चेकिंग होती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ। एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, आपके जो रीजनल एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये एमपी ओपन बोर्ड कंडक्ट करवा रहा है। एंड आप सभी को पता है कि एमपी ओपन बोर्ड अपने आप में एक डिफरेंट बोर्ड है। यानी कि जैसे पेपर एमपी बोर्ड के आते थे, जैसे कि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन दिए थे, उससे तो इसका पेपर डिफरेंट ही आएगा। इंटरफेस भी चेंज रहेगा। आपके यहाँ पर आपका पैटर्न भी चेंज हो सकता है, आपकी मार्किंग स्कीम भी चेंज हो सकती है 10th और 12th दोनों में ही। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पेपर का पैटर्न रहेगा, आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनाए जाएंगे। यानी कि सेम आपका 10th का पेपर 75 मार्क्स का आएगा, किसी भी सब्जेक्ट का आप पेपर दें। 12th का पेपर आपका या तो 70 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि प्रैक्टिकल्स होते हैं उसका, या तो आएगा 80 मार्क्स का, जिसमें कि प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। तो पैटर्न में और मार्किंग स्कीम में कोई भी चेंजेस नहीं है। सिलेबस तक आपका सेम रहेगा। सब कुछ है तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही, एमपी ओपन बोर्ड और एमपी बोर्ड। यानी कि डेटा पूरा सेम रहेगा, आपको पढ़नी भी वही सारी चीज़ें हैं, बस पेपर का जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा। एंड पेपर का जो स्टैंडर्ड है उसमें भी यहाँ पर चेंजेस आप देख पाएंगे। अब किन चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे चेंजेस हो सकते हैं, बुरे चेंजेस हो सकते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड की बात करें तो एमपी ओपन बोर्ड के पेपर एमपी बोर्ड के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। यानी कि अगर प्रीवियस पेपर भी पढ़ के जाएंगे, उसमें से आपके इतने क्वेश्चन तो फंस जाएंगे कि आप पास बड़े आराम से हो जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको रिस्क नहीं चाहिए, टेंशन आपको चाहिए ही नहीं, आपको पास होना ही है कैसे भी करके। एंड अब तो टाइम भी काफ़ी कम बचा हुआ है, नेक्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी बुक वगैरह पढ़ने का भी टाइम नहीं है, पूरे नोट्स वगैरह देखने का टाइम नहीं है। तो ऐसा शॉर्टकट हम क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दें, जिससे कि कम टाइम में हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ। क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे रीजनल एग्जाम दे रहे हैं, उनका एक ही मोटिव है कि एनी हाउ वो पास हो जाएँ, जिससे कि आगे उनका एडमिशन किसी भी कॉलेज, या फिर 10th के जो बच्चे हैं उनका 11th में एडमिशन हो जाए, जिससे कि उनका ईयर खराब ना हो। क्योंकि अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं, तो फिर आपको दिसंबर अटेम्प्ट देना पड़ेगा एंड उस टाइम तक सेशन खत्म हो चुका होगा। तो एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, हमारी टीम की तरफ से एक पूरा पीडीएफ रेडी कर दिया है सब्जेक्ट वाइज, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही, जो कि आप हमारे ऐप से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, कैटेगरी चूज़ करनी है, आपको आ जाना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में। यहाँ पर पीडीएफ हमने दे रखे हैं काफ़ी कम प्राइसेस पर। एक पीडीएफ इनफ है, आपकी परीक्षा बोर्ड कवर हो जाएगी, अध्ययन कवर हो जाएगी, एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, पीवाईक्यू कवर हो जाएंगे। सारी चीज़ें हमने आपको विद आंसर दे रखी हैं। यानी कि एक पीडीएफ से आप पढ़ के जाएंगे, बड़े आराम से कम टाइम में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, पीडीएफ पर ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बुक्स या नोट्स वगैरह नहीं पढ़ने, टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको शॉर्ट वे में कम मेहनत में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो फिर आप पीडीएफ को बाय करके अपनी तैयारी और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि पैटर्न आपका सेम रहेगा, सिलेबस आपका सेम है, मार्किंग स्कीम आपकी सेम है। तो पढ़ना आपको वही सारी चीज़ें हैं, बस क्वेश्चन आपके वो आएंगे जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंट एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। एमपी बोर्ड के पीवाईक्यू भी अगर आप करके जाते हैं प्रीवियस 2-3 ईयर्स के, तब भी आपका काम हो जाएगा। बट बेटर ये रहेगा कि आप रीजनल एग्जाम के पीवाईक्यू करके जाएँ, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन एमपी ओपन बोर्ड पूछता है, कितने ईजी होते हैं। वैसे तो पेपर बहुत ही ईजी आता है, इसकी जो चेकिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। टीचर खुद आपको नंबर देते हैं, बस आपको कॉपी भर के आनी है। कॉपी भरने से सेंस ये है कि आपको सही से चीज़ें करनी है। थोड़ा बहुत मिस्टेक करेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, पर कॉपी आपकी भरी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन से मैच होना चाहिए, पास आप 100% हो जाएंगे। इन एग्ज़ाम में जो फेल का रेशियो वो काफ़ी कम होता है। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है, जो टाइम बचा है उसमें तैयारी करते रहिए। एडमिट कार्ड आपके 2 से 3 दिन में जारी हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।